फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 11 पढ़ाने वाला हूँ, जो है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। क्या है? लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन। लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, इसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, शैडोज के बारे में पढ़ेंगे और लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट रिफ्लेक्स कैसे होती है। अब देखिए, लाइट, पहले इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट समझ लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट यानी लाइट हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट। हमारे पास दो आंखें हैं, पर लाइट के बिना हम कुछ भी नहीं देख सकते। आंखें भी जरूरी है। लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारे आंखों तक आती है, उसी को लाइट रिफ्लेक्शन कहते हैं। और लाइट अगर ना हो तो लाइट रिफ्लेक्शन नहीं होगी, और लाइट रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आंखों तक आती है, फिर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो इसीलिए लाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसे अंधेरे में तो अंधेरे में आप कुछ तो देख नहीं सकते हैं। ऐसे आँख पे कुछ लगा तो नहीं है जो अंधेरे में कुछ भी देख सकते हैं। लेंस से भी नहीं देख सकते अंधेरे में कुछ भी, लाइट ना हो। अगर लाइट हो तो ही हम कुछ भी देख सकते हैं। ये समझ लिया। अभी हम फर्स्ट में ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट यानी जो अपना खुद का लाइट निकाले, अपना खुद का लाइट हमें दे, उसके बाद उसके पास अपना खुद का लाइट हो। कोई ऑब्जेक्ट जिसके पास अपना खुद का लाइट हो, खुद का हीट हो, उसी को हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हुआ? सन, मून, ईटीसी। यह तो नेचुरल हो गया। मून नहीं, सन, स्टार। मून भी सन से ही लाइट लेते हैं। सन, स्टार्स, ईटीसी। सन, स्टार्स और एंसेस्टर। और आर्टिफिशियल है बल्ब, लैंप और एक्सेट्रा। हो गया। अभी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? हम वो ऑब्जेक्ट जो अपना खुद का लाइट इमिट नहीं करते हैं, खुद का लाइट नहीं देते हैं, खुद का हीट नहीं देते हैं, उनको क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और वो क्या क्या है? ह्यूमन, एनिमल्स, मून, ब्रांच, एटसेट्रा। इसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों। तो इसे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास अपना खुद का लाइट और हीट नहीं होता है, इसीलिए। अभी हमने ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस तो पढ़ लिया। अभी हम देखेंगे क्या? अभी हम देखेंगे ट्रांसपेरेंट, लाइट से जुड़े कुछ ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक।
ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो सबसे पहले ट्रांसपेरेंट जान लेते हैं। ट्रांसपेरेंट किसे कहते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो जिनके आर पार आप सब कुछ देख सकते हैं और वो अपने अंदर से लाइट को पास होने देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। और वैसे ऑब्जेक्ट जो अपने अंदर से लाइट को पास होने तो देते हैं और उनके आर पार आप सब कुछ देख तो सकते हैं पर धुंधला दिखाई देता है, और वो अपने अंदर से कुछ ही लाइट को पास करने देते हैं और पूरे लाइट को नहीं। और ओपेक इन ऑब्जेक्ट में ये ऑब्जेक्ट लाइट को थोड़ा भी पास नहीं होने देते हैं, इनके आर पार आप कुछ नहीं देख सकते। जैसे ये एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए बना है। ये क्या हो गया? लाइट हो गया। क्या हुआ? ये क्या है? लाइट है। लाइट है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं यानी ऑब्जेक्ट को गार्ड मान लीजिए। ये तो ऑब्जेक्ट है, इनको गार्ड्स मान लीजिए यानी इनको ये पहरेदार मान लीजिए। किसी का पहरेदार मान लीजिए, इन दोनों को पहरेदार मान लीजिए। और ये लाइट जा रहा है तो ये दो ऑब्जेक्ट, ये दो गार्ड्स लाइट को रोकेंगे नहीं, बोलेंगे तुम जाओ और इनके आर पार आप सब कुछ देख सकते हैं। तो ये लाइट को अपने पास जाने देते हैं। ये गार्ड्स ये पहरेदार अपने आर पार लाइट को जाने देते हैं। अपने इधर लाइट को जाने दिया इन्होंने, तो इसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं। अब देखिए लाइट है। अब यहाँ पे दो और गार्ड्स हैं और बोल रहे हैं तुम्हारी कुछ रेज ही जा सकती है इसमें से, यानी तुम्हारी कुछ किरणें इधर से जा सकती है, तुम पूरे नहीं जा सकते, यानी ये ट्रांसल्यूसेंट। और वो गार्ड्स जो उनको जाने ही नहीं देते हैं, लाइट को जाने ही नहीं देते हैं, लाइट को ये ऑब्जेक्ट्स जाने ही नहीं देते हैं कि तुम नहीं जा सकते, इन्हें क्या कहते हैं? ओपेक। अभी समझ में आया? तो कुछ एग्जांपल्स देता हूँ ट्रांसपेरेंट के। ग्लास, उसके बाद विंडो एटसेट्रा। ये हो गया ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसल्यूसेंट का बताता हूँ। अब ग्लास को अगर आप किसी कागज से रफ कर देते हैं उस ग्लास को, तो वो क्या बन जाता है? ट्रांसल्यूसेंट। या फिर कोई चॉकलेट का डब्बा देखा होगा, वो भी ट्रांसल्यूसेंट होता है। क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट होता है। और ओपेक जैसे टेबल, चेयर एटसेट्रा, बहुत सारे हैं ओपेक। टेबल, चेयर, इन दोनों के आर पार आप कुछ देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ओपेक को भी कंप्लीट कर लिया। अब आगे बारी आती है लाइट रिफ्लेक्शन। इसकी लाइट रिफ्लेक्शन। अब देखिए, जैसे यहाँ पे कोई एक बल्ब है जो लाइट इमिट कर रहा है। क्या है? बल्ब है, लाइट इमिट कर रहा है। और इधर से जो लाइट है वो किसी ऑब्जेक्ट पे जा रहा है और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू ये लाइट हमारे आंखों तक आता है। आंखों तक आएगा तो हम चीजों को क्या करेंगे? देख पाएंगे। इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है, इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। लाइट रिफ्लेक्शन भी हो गया। अभी शैडो क्या होता है? शैडो अगर लाइट, यहाँ पे एक लाइट है, मान लीजिए लाइट है, और लाइट के आगे आप कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा तो उससे बड़ा उसी के शेप का कोई एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। दूसरा, बिना आप छुएंगे तो छू नहीं सकते उसको, और वो बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? शैडो।
क्या कहते हैं, सेल। शैडो भी हो गया। हुआ, लाइट पढ़ लिया, शैडो पढ़ लिया और रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। अब एक्टिविटी देखते हैं। क्या है एक्टिविटी? एक्टिविटी, एक ट्यूब लीजिए, एक बड़ा सा ट्यूब लीजिए, एक बड़ा सा ट्यूब लीजिए। ये हम इससे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चलता है। देखिए अब ऐसे करेंगे, एक ट्यूब लीजिए एकदम स्ट्रेट स्ट्रेट। उसके बाद उसको एक कैंडल के पास ले जाइए। अब वो कैंडल आपको दिखाई देगा, वो लाइट आपको दिखाई देगा, वो क्योंकि ये लाइट इधर से स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। लाइट ऐसे 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 कैसे भी, पर ये मुड़ के नहीं चलता है, ये स्ट्रेट लाइन में चलता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। ऐसे करेंगे तो कैंडल आपको दिखेगा। और वहीं उसी ट्यूब को अगर हम ऐसे नीचे की ओर कर देंगे, कैंडल के नीचे की ओर कर देंगे, तो हमें वो कैंडल दिखाई नहीं देगा, कैंडल जलता हुआ नहीं दिखाई देगा उसका बाकी पार्ट, क्योंकि लाइट ऐसे तो आएगी नहीं। लाइट तो सीधी लाइन में रिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइट तो सीधी लाइन में जा रही है, इसी इससे क्या रिप्रेजेंट होता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। और अब ये एक लास्ट टॉपिक है, पिनहोल कैमरा। एक कैमरा जो आप घर पे बना सकते हैं, उसका नाम है क्या, पिनहोल कैमरा। पिनहोल कैमरा, पिनहोल कैमरा क्या होता है? अभी देखिए, दो कार्डबोर्ड को लीजिए, कार्डबोर्ड के लीजिए, दो कार्डबोर्ड को लीजिए, देखिए ऐसे एक कार्डबोर्ड लिया, दूसरा कार्डबोर्ड लिया, तीसरा कार्डबोर्ड लिया, चौथा कार्डबोर्ड लेकर उसको एक क्यूब के टाइप का बना लेना है। कैसे बनाना है? क्यूब टाइप का, क्यूब टाइप का, यानी क्यूब टाइप का बना लेना है उसको। एक कार्डबोर्ड लीजिए, उसको तो कैसा बनाइए, क्यूब टाइप का, उसको एक ऐसे क्यूब टाइप का बना लीजिए जोड़ जोड़कर। और दूसरा कार्डबोर्ड लीजिए, अब देखिए, अब ये है, और इसके पीछे एक होल बना दीजिए। क्या बना दीजिए? इसके पीछे एक होल बना दीजिए। जो आपने बॉक्स बनाया है उसके पीछे एक होल बना दीजिए। होल बना दिया, और इसके आगे ऐसा ही कार्डबोर्ड का एक और टुकड़ा रख के उसमें छेद करके रख दीजिए। ये एक और बॉक्स है कार्डबोर्ड का, ये इसके आगे से थोड़ा सा एक होल कीजिए, एक होल कीजिए आगे से, इसके पीछे से भी एक होल कीजिए, और उस जो कार्डबोर्ड पहले बनाया था उस कार्डबोर्ड के बॉक्स को इसमें लगा दीजिए। अब देखिएगा, आप इस छोटे छेद की तरह से देखिएगा, कोई ऑब्जेक्ट आगे रख के, तो वो ऑब्जेक्ट अपसाइड डाउन और कैमरे की तरह वो एकदम सुंदर दिखता है। तो इसका मतलब वो शैडो से बन रहा है, शैडो से बन रहा है, पर इसके लिए लाइट चाहिए होगा। आप इसको किसी छांव में नहीं करेंगे। अगर लाइट रखेंगे, उधर से लाइट रखा, इधर से ऐसे देखा, तब वो वैसे लगेगा। यानी किसी ऑब्जेक्ट का शैडो बन रहा है उधर, तो उस ऑब्जेक्ट को भी शैडो की तरह अपसाइड डाउन करके बहुत सुंदर बना देता है ये, और सिर्फ लाइट। सो ये हमारा लास्ट टॉपिक था चैप्टर 11 का। अभी नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 12 डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।